सुमित मौजूद हैं। बताइए सुमित, आज का सुपर शेयर कौन सा है? शुक्रिया दीपाली। आज जो शेयर चुना गया है वो है ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज का। कंपनी के जिस तरह के ओरिएंट एब्रेसिव, माफ़ कीजिएगा, ओरिएंट एब्रेसिव का शेयर है जो इसको चुनने की वजह, पहले तो इस तिमाही के नंबर जो है वो काफ़ी साउंड आने की उम्मीद लगाई जा रही है। Q2 में कंपनी के जो नंबर्स हैं उनमें एक अच्छा आंकड़ा आ सकता है, करीब 30 से लेकर 35% के आसपास की बढ़त कंपनी के मुनाफे फ्रंट पे आता हुआ दिखाई पड़ सकती है। एक और अहम चीज़ जो बताई जा रही है वो ये भी है कि जिस तरह से कंपनी प्रमोटर की एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बहुत ज़्यादा डेट कंपनी के ऊपर है नहीं, एक अच्छे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने नंबर मेंटेन कर रखा और इंटरेस्ट कॉस्ट को भी ईज आउट किया सब्सटेंशियल वे में। इसके अलावा एक और क्रूशियल चीज़ ये भी है कि जिस तरह से ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है कंपनी की, ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी जो मुनाफा करीब 20% के आसपास ही ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है ऑपरेटिंग मुनाफे के अंदर भी, और मार्जिन भी करीब 10% के आसपास कंपनी पोस्ट कर सकती है इस तिमाही के अंदर। तो एक अच्छे ऑपरेशनल फ्रंट पर भी कंपनी नंबर दे सकती है। इसके अलावा क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इसलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग और एक इंटैक्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन आने की उम्मीद लगाई जा रही है। करीब 3 रुपये के आसपास ही कैश EPS है, और जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि FY18 के लिए करीब 8 रुपये के आसपास की EPS, महज 4 से 5 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा होगा। साथ ही साथ एक प्रमोटर की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग और ईडलवाइस की रिपोर्ट को रेफर किया जा रहा है। उनका मानना है कि यहाँ से पोटेंशियल अपसाइड शेयर में काफ़ी ज़्यादा खुल सकता है। रफली 75 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी चलने की राय दी जा रही है। जी, शुक्रिया आपका सुमित। ओरिएंट एब्रेसिव्स अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। स्टॉक 13.5% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है 3845 के लेवल्स पर। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं शो में, IIFL से मिस्टर संजीव भसीन मौजूद हैं। मिस्टर भसीन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी शो। आज कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आने हैं और जिनमें स्पेशली आइडिया सेलुलर और एक्सिस बैंक, इन पर फोकस रहेगा। एक्सिस बैंक को लेकर क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं, क्योंकि स्टॉक तो नतीजों से पहले फ्राइडे भी थोड़े दबाव में था और अभी भी थोड़े दबाव में ट्रेड कर रहा है? हाँ, गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, एक्सिस बैंक यहीं 520 से चल के एकदम 620 तक हो गया था एक महीना पहले, और वहाँ से अब एक स्टेडी करेक्शन आई है। आई थिंक उसका MSCI में थोड़ा वेटेज बढ़ गया था, फॉर दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ बाइंग। जैसे ICICI ने हमें सरप्राइज किया है ऑन दी SR फ्रंट, हमें लगता है द वर्स्ट ऑफ एक्सिस बैंक आज क्वार्टर में ज़रूर डिक्लेयर हो जाएगा। जो एसेट क्वालिटी का डिटीरियरेशन है, क्वालिटी है, दैट शुड बी आउट। NPA में क्या प्रोविजनिंग है, दैट शुड बी आई थिंक द वर्स्ट शुड बी बिहाइंड। आगे वो अपग्रेडेशन ऑफ एसेट राइट बैक्स में क्या बताएंगे, वो एक बहुत की मुद्दा है। हमें लगता है ये 515-520 एक अच्छा एक्यूमुलेट जोन है, बिकॉज आफ्टर ICICI एक्सिस वुड बी द नेक्स्ट corporate lender which could see an upgradation over a period of time. तो हमारे लिए it's accumulate around these levels. हमें लगता है over a year you could get a 20% upside easily in Axis Bank. Okay, Mr. Bodke, let's talk about crude as an underlying. क्रूड को अंडरलाइन बना के बात करते हैं। हमने देखा है क्रूड के पुल बैक का एक स्ट्रॉन्ग बेनिफिट ONGC को मिला। रिलायंस फॉर डिफरेंट रीजंस वेंट अप टू ऑलमोस्ट 1130, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया उसके ऊपर निकलने में। ऑन द अदर साइड अगर आप देखें BPCL, HPCL, ISO, क्या सब्सटेंशियल मूव इन्होंने दिया। एग्जैक्टली आपकी अप्रोच क्या है सर? आई मीन सेटिंग क्रूड एज अंडरलाइंग, आपको कहाँ पर बाइंग और कहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हैं? आई थिंक IEA की मीटिंग के बाद ये ग्लोबल मार्केट्स में उम्मीद थी कि प्रोडक्शन कट को अडहेरेंस करेंगे ऑल दी OPEC मेंबर्स और क्रूड में उठाव आएगा। लेकिन उसके बाद जैसे अगर आपने घटनाएं देखी है तो ये क्लियर हो रहा है कि स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू प्रोडक्शन कट्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ दैट आई थिंक सीम्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हमारा ये अनुमान है कि क्रूड विल कंटिन्यू टू रिमेन रेन बाउंड इन द मीडियम टर्म। ज़्यादा फ्लेयर अप क्रूड का इस लेवल ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा हमारा अनुमान है। तो इसलिए आई थिंक इंडिया will continue to be a prime beneficiary as long as crude remains under pressure. And all those companies which use crude and crude derivatives as large inputs or which form large part of their structure should be continue to looked at favorably. And that's why in that context, अगर हमने देखा कि पेंट कंपनीज जो है जहाँ पे क्रूड डेरिवेटिव्स प्ले अ लार्ज पार्ट इन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर, भले वहाँ पे वैल्यूएशंस आर वेरी हाई, लेकिन फिर भी एज लॉन्ग एज द आउटलुक फॉर क्रूड डेरिवेटिव्स कंटिन्यूज टू रिमेन बेनाइन, I think उसमें investors will continue to look at favorably at these companies. So I think OMCs also, I think people will continue to look favorably, and oil producers, I think will be looked at unfavorably in my view. जी, मिस्टर भसीन, पंजाब नेशनल बैंक आपको कैसा लग रहा है? दो वजह है इस पर बात करने की। एक तो इसका
प्राइस अप्रिसिएशन जैसा रहा है। नतीजे आने हैं 5 नवंबर को, जहां पर माना जा रहा है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिख सकती है। स्लिपेजेस रह सकते हैं, लेकिन थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस पीएनबी की प्रीवियस क्वार्टर्स के मुकाबले आ सकती है। और दूसरा, पीएनबी हाउसिंग का आईपीओ जो कि कल खुल रहा है, आपकी राय क्या है इन खबरों के बीच में पंजाब नेशनल बैंक पर? हाँ दीपाली, देखिए ये शेयर 12 फरवरी को 70 रुपये था और अब ऑलमोस्ट दुगना हो गया है इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। हमारा ये सुझाव है, यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ए बी, अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोविजनिंग जो इसने एक्सेस की है उसका राइट बैक डेफिनेटली 2 क्वार्टर में आएगा। और सी, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी इंडिकेट किया कि उनके जो रिकवरीज हैं वो बहुत स्ट्रांग प्रोसेस में है, लेकिन ऑल दैट इज ऑलरेडी इन द प्राइस। पीएनबी हाउसिंग विल बी अ स्टैंड आउट इशू ऑन द हाउसिंग साइड, क्योंकि पीएनबी ने ये सब्सिडरी सबसे पहले स्टार्ट की थी। आई थिंक आफ्टर एसबीआई होम ये सबसे पहले था जो ऑफ द ब्लॉक था, तो उसको एक ब्रांड इमेज जरूर मिलेगा, दो इट्स प्राइस स्लाइटली एग्रेसिवली। हमें लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीएनबी ऑन एनी डिक्लाइन शुड बी अ गुड एक्यूमुलेट, बट एट दीज लेवल्स वी वुड एडवाइज प्रॉफिट बुकिंग। मिस्टर बोल के केमिकल स्टॉक्स को देखा हमने, एग्रोकेमिकल्स को देखा, एंड स्पेशली आप अब देखिए ना, बीते कुछ समय में कुछ सिंटेक्स को देखिए, जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स को देखें, स्पेशली जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स जिन्होंने एक अच्छा मूव दिया। ये एग्री केमिकल्स फर्टिलाइजर्स इस स्पेस में, आई मीन जो एंड स्पेशली इरिगेशन कंपनियां जो कि रूरल इंडिया से जुड़ी हुई हैं, इस बास्केट में सर कुछ अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? Unfortunately, we don't cover agrochem sector, so it will be inappropriate for me to comment. लेकिन मॉनसून फैक्टर की आपने अभी कुछ देर पहले बातचीत की थी, किन स्पेसिफिक स्टॉक्स पर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा जहां पर आप अच्छे मॉनसून का इंपैक्ट फाइनेंशियल वाइज देख रहे हैं? I think फोकस सेक्टर्स जो हमने कहे कि टू व्हीलर्स, ऑटो, आई थिंक संपर्क टूट गया, अभी उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। 2 व्हीलर्स और ऑटो का जिक्र वो कर रहे थे। निफ्टी इस बीच अगर आप देखें 87 से 2 के स्तर पे। वसीम साहब, एट 8702, आई मीन आपका मार्केट पे भी मैंने पहले भी सुना है, अभी भी आई थिंक फेस्टिवल मोड बाजार है अभी, स्पेशली टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से और दूसरे अर्निंग्स जो फैक्टर्स हैं उसको इंक्लूड करते हुए निफ्टी के लिए आप लोग, आई मीन जो ये मिड नवंबर तक का टारगेट है, आई मीन ऑलमोस्ट आप देखें फेस्टिवल सीजन के पिक है, वहाँ तक क्या टारगेट लेके चल रहा है, एंड स्पेशली योर टेक ऑन निफ्टी बैंक एज वेल? हाँ देखिए वरिंदर, ये 8550 के बिलो जब मार्केट आया था, दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। हमने कॉन्ट्रेरी टू मोस्ट पीपल एक बाय कॉल दी थी विद अ टारगेट दैट 8450 तक अक्यूमुलेट कीजिए। सेम वाज ऑन बैंक निफ्टी बिलो 19,000, इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपके सामने है बैंक निफ्टी इज एन आउट परफॉर्मर और डार्क हॉर्स। हमारा टारगेट 3rd वीक ऑफ नवंबर 21-22 तारीख के बाद 9,000 से 9,200 है निफ्टी पे। हमें लगता है इलेक्शन रेटरिक और उसका जो यूएस का रिजल्ट्स है, लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग्स कैलेंडर एंड स्टेबलाइजेशन इन ऑयल, fourthly even the US dollar being more stable should see a leg up to most emerging markets, और India should play catch up to Brazil and Russia. तो 9,000 to 9,200 by the end of November is certainly on the cards. आज से यहाँ से दिवाली तक हमारे को लगता है 8750 तक निफ्टी की एक रीच हो सकती है। बैंकिंग में कौन से शेयर्स खरीद रहे हैं आप मिस्टर भसीन पर? ICICI बैंक ऑन डिक्लाइंस, आउट परफॉर्मर 330 का टारगेट बाय मार्च 2017। सेकंड वुड बी इंडसइंड बैंक 4% निम, बेस्ट प्लेयर ऑन द रिटेल साइड। एंड थर्डली वुड बी SBI, जहां पे हमें लगता है कॉर्पोरेट राइट बैक्स का बेस्ट बेनिफिट विल बी इन द लार्ज कैप SBI। 280 टू बी द टारगेट बाय द एंड ऑफ द ईयर। जी हाँ, टॉप ट्रेड काउंटर्स की श्रेणी को एक बार फिर से देखते हैं। मिस्टर बोध के आई थिंक कुछ देर में हमसे हमारे साथ फिर जुड़ जाएंगे, उनसे बात करेंगे। आई थिंक अब ओवरटेक करता हुआ NCC, और उसके बाद आप देखिए अक्ष ऑप्टिव फाइबर, देन कर्नाटका बैंक, जैन इरिगेशन 105 पे, देन लुक एट ट्राइडेंट 60 पर। आई थिंक सुबह इसके टेक्निकल इशू को लेकर हम बात भी कर रहे थे। देन वी हैव IDBI बैंक, अदानी पोर्ट्स एंड SEZ। अदानी पोर्ट्स एंड SEZ को देखिए, आई मीन लास्ट वीक में आपसे एक बात बोल रहा था कि प्लीज़ इसके देखिए वीकली चार्ट्स को, प्लीज़ डेली पे मत जाइएगा। डेली पे शायद आपको एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल दिखाई देगी, आपको लगेगा स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन वीकली को जाके देखिए। इसने 250 होल्ड जिस दिन किया था ना, उस दिन बता देता है कि मैं चलूँगा। और आई थिंक अब 270 के बाद 291 पे। वसीम साहब ट्रैक करते हैं, आप इससे कुछ कहना चाहेंगे अदानी पोर्ट्स? आई मीन जिस प्रकार का ब्रेकआउट इसने चार्टिकली दिया, आई मीन अब आपके पॉसिबल टारगेट्स के अंदर हायर साइड।
हाँ, डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड हाई बीटा स्टॉक जो ट्रेडर्स का डिलाइट है, बोथ ऑन द वे अप एंड डाउन। हमें लगता है ये 255-60 से फिर इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक जो इसका ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी इश्यूज थे वो पॉजिटिवली सरप्राइज कर गए हैं। सेकेंडली जो एसआर पोर्ट को जो वैल्यूएशन मिली है उसका जो एक रब ऑफ इफेक्ट है, आई थिंक दैट इज बीइंग प्लेड आउट ऑन अडानी पोर्ट। एंड थर्डली आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर सीम्स टू बी slowly catching up to be the trade of 2017. तो अडानी पोर्ट एंड L&T would be relatively big beneficiaries जैसे जैसे ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड globally we have a better flow on Baltic freight index and like we said trade catching up. तो ये दोनों shares outperform करेंगे for the Nifty.